Disclaimer. Dosto yaha kahani kavala eka kalpanika rakana hai. Isaka vastavika javana se koi b sambanda nahim hai kripaya apa kahanayam koma norajana kederstise hai soon sathi agara yaha kanala novel story 2.6 para pahali bara a hayam to kanala ko sabsakreba ora video ko bara laika karana na bule, Dhanyavada. एपिसोड 29। जिद तो मेरी ही पक्की है। आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं, मैंने 320 मिलियंस लगाए हैं इसे खरीदने में। विशाल की गुरूर भरी आवाज और उसके इर्द गिर्द कुछ बड़े बड़े बिजनेस में आ गए। वो उससे उस स्टोन को उन्हें बेचने की जिद करने लग गए। विशाल ने वो स्टोन 150 मिलियन में खरीदा था और उन बिजनेसमैन ने उसे उस स्टोन के लिए तकरीबन 400 मिलियन तक के ऑफर किए। विशाल उसे बेचने ही वाला था कि शौर्या की आवाज उससे टकरा गई। भाई, अगर ये स्टोन अंदर से डार्क ग्रीन कलर का निकला तो क्या उसे 400 मिलियन से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे? शौर्या जानबूझकर बोली और विशाल लालच में आ गया। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे और कट लगाना चाहता हूँ, विशाल ने ऑर्डर दी और शौर्या के ओठों के कोने ऊपर की तरफ उठ गए। जो बिजनेस में वह आए थे उन्होंने गुस्से से शौर्या को घूर कर देखा और विशाल से दूर हो गए। अगर शौर्या ये नहीं कहती तो आज वो 400 मिलियन में उस स्टोन को खरीद लेते और आगे उससे काफी प्रॉफिट कमाते, मगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई, वो भी शौर्या के वजह से। विशाल के कहने पर और एक कट उस स्टोन को लगा, लेकिन वो स्टोन अब भी लाइट ग्रीन कलर में था, जिससे सबकी उम्मीद थोड़ी सी लखा गई। विशाल भी जरा उदास ही हुआ और उसने हिम्मत करके एक और कट लगाने को बोल दिया और अब की बार उस स्टोन का कलर देखकर सबके सब हैरान हो गए और विशाल की किस्मत पर उन्हें तरस आने लग गया। जो बिजनेसमैन अब तक गुस्से से शौर्या को देख रहे थे वो अब दिल ही दी उसे थैंक यू कहने लग गए। ऐसा नहीं था कि वो स्टोन अब कीमती नहीं था, वो अब भी कीमती ही था, ले 400 मिलियन उस स्टोन के लिए बहुत हो जाते और जिस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर वो उसे खरीदना चाहते थे वो प्रॉफिट वो कम नहीं सकते थे। दूसरा स्टोन कटिंग के लिए ले लो। विशाल ने भी गुस्से से शौर्या को देखा। अगर वो उसकी बैटन में नहीं आता तो यकीनन वो अब आसानी से 400 मिलियंस कमा ले सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ और इसी गुस्से में उसने दूसरा स्टोन कट करके लिए कह दिया। वो स्टोन है वाइट कलर का जेड निकला, जिसमें से भी विशाल को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसका तीसरा स्टोन भी एक वाइट जेड स्टोन निकला और इसे खरीदने में भी दूसरे बिजनेस में एक्साइटेड हो गए और उस स्टोन एंड भी विशाल को अच्छा प्रॉफिट कम कर दे दिया। अब बारी आखिरी स्टोन की थी और जब उसे पहला कट लगा तो वो एक डार्क ग्रीन कलर का जेड देखने मिल गया और वह मौजूद सभी को विशाल की किस्मत से जलन होने लग गई। जितना उसने अब तक खर्च किया था उतना तो उसने कवर कर लिया था और उसमें उसे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था। Lekina isa veilstona se una ski puri jindagi hai badalane valley ti, eka darda grina karlara ka jetastona, vovaki mem malamala hon vala de fira eka bara usa ke asa pasa bijanesa mena ki bira jama hogai ora visala una saba ko ignora kara omakara ora sorya ke tarifa de ka ne laga gaya। भाई, आई होप कि ये विशाल एक और कट लगाने के लिए ना कहे। मुझे डर लग रहा है, वो स्टोन दिखने में काफी कीमती है, अगर उसने एक और कट लगा लिया तो स्टोन की कीमत और बढ़ जाएंगी और हम। शौर्या ने नाटक करते ही अपने चेहरे पर डर लाकर कहा और विशाल की आंखें चमक गई। एक और कट लगाओ, विशाल ने ऑर्डर दी और उसकी बात सुनकर शौर्या के ओठों पर मुस्कान छा गई। ओमकारा उसकी बहन को देख रहा था, उसे ऐसे डरते हुए देखकर उसे पहले विशाल पर काफी गुस्सा आ गया। उसकी वजह से उसकी बहन डर रही है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो विशाल की जान अभी ले ले, लेकिन अगले ही पल उसे शौर्या के आंखों में चमक दिखाई दी और फिर विशाल एक और कट लगाने की बात सुन उसके आंखों की बढ़ी हुई चमक, वो समझ गया कि वो नाटक कर रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहना नौटंकी करने में इतनी अच्छी है, ओमकारा धीरे से बोला और शौर्या मुस्कुरा उठी। आपको कैसे पता ही मैं नाटक कर रही हूँ? शौर्या चहकते हुए बोली। उसके भाई ने कैसे जान लिया था कि वो नौटंकी कर रही है? क्या बस एक दिन की मुलाकात में वो उसे इतना असमझने लग गया था? शौर्या को तो बाहों सुही हुई ये समझकर और वो उसके गले लग गई। आप बेस्ट भाई हो, शौर्या ने प्यार से कहा और ओम का दिल गर्माहट से भर गया। और तुम सबसे प्यारी बहना मेरी गुड़िया रानी। ओमकार ने उसके सर पर हाथ फेरा और अगले ही पल उनके कानों पर किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लग गई। जाहिर सी बात है विशाल चीख रहा था, क्योंकि अगले कट के बाद वो पत्थर एक नॉर्मल पत्थर निकला था जिस वजह से वो पूरे लॉस में चला गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक और कट लगाओ, शायद वो अंदर से ग्रीन करो, विशाल डेस्परेट होते हुए गुस्से से बोला और उसकी बात मानकर उस स्टोन पर एक और कट लगाया गया। अगेन वो एक सिंपल पत्थर ही निकला और विशाल का गुस्सा और बढ़ गया। उसे ऐसे देखकर दोनों भाई बहन मुस्कुराने लग गए और विशाल उन्हें घूरने लगा। विशाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट वहां आ गया और उसने ना जाने उससे क्या कह दिया कि विशाल की नजरें ओमकारा पर चली गई। वो दांत उठ खाकर उसे देखने लग गया।
मैं जा रहा हूँ यहाँ से, विशाल गुस्से से बोलकर वह से जाने लग गया। सब हैरान थे उसे ऐसे जाते ही देखकर। भले ही उसका एक स्टोन किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जितने के चांसेस काफी ज्यादा थे, वो क्यों जा रहा होगा, ये किसी के भी समझ में नहीं आया, सिवाय ओमकारा के, और कहीं ना कहीं शौर्या के भी समझ में आ गया। बॉस, आपके भाई ने विशाल के जितनी भी इलीगल बिजनेस है उसके खिलाफ के सबूत पुलिस को देने की धमकी दी है। साथ ही में उसके पास के ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को भी देने की धमकी दी है। अगर उसने इस शर्त से बैकआउट नहीं किया या फिर आपके सामने कोई भी ऐसी वैसे शर्त रख दी तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये धमकी मिली है उसे आपके भाई की तरफ से, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है, चिका का कहना। और शौर्या को उसके भाई पर बड़ा ही प्यार आया। कितना प्यारा था उसका भाई। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। तभी वहीं मौजूद एक आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे मल्होत्रा साहब, जरा रुकिए तो सही, आपके जितने के चांसेस कई ज्यादा है, मेरे ख्याल से आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहिए, एक आदमी ने कहा। और बाकी सब भी उसके बातों का सपोर्ट करने लग गए। हाँ, वैसे भी आपके स्टोन्स की कीमत 320 मिलियन थी, जिससे आपने कम से कम 480 मिलियन तो कमा ही लिए है। और रहा सवाल मिस बुंदेला का, तो उनके सिलेक्ट किए हुए स्टोन तो ठीक से 20 मिलियन के भी नहीं थे। हम सबको यकीन है इस बार जीत आपकी ही होगी, दूसरे एक बिजनेसमैन ने भी कहा। और ओमकारा की नजरें उस पर चली गई, जिससे सहम कर उसने अपनी नजरें झुका ली। एपिसोड 30। बॉस, आपके भाई ने विशाल के जितनी भी इलीगल बिजनेस है उसके खिलाफ के सबूत पुलिस को देने की धमकी दी है। साथ ही में उसके पास के ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को भी देने की धमकी दी है। अगर उसने इस शर्त से बैकआउट नहीं किया या फिर आपके सामने कोई भी ऐसी वैसे शर्त रख दी तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये धमकी मिली है उसे आपके भाई की तरफ से, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है, चिका का कहना। और शौर्या को उसके भाई पर बड़ा ही प्यार आया। कितना प्यारा था उसका भाई। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लग गई। तभी वहीं मौजूद एक आदमी बोला, अरे ऐसे कैसे मल्होत्रा साहब, जरा रुकिए तो सही, आपके जितने के चांसेस कई ज्यादा है, मेरे ख्याल से आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहिए, एक आदमी ने कहा। और बाकी सब भी उसके बातों का सपोर्ट करने लग गए। हाँ, वैसे भी आपके स्टोन्स की कीमत 320 मिलियन थी, जिससे आपने कम से कम 480 मिलियन तो कमा ही लिए है। और रहा सवाल मिस बुंदेला का, तो उनके सिलेक्ट किए हुए स्टोन तो ठीक से 20 मिलियन के भी नहीं थे। हम सबको यकीन है इस बार जीत आपकी ही होगी, दूसरे एक बिजनेसमैन ने भी कहा। और ओमकारा की नजरें उस पर चली गई, जिससे सहम कर उसने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये फ्रेंडली शर्त थी जिसे अब मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मुझे आज जितना प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, सो मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, विशाल ने कहा। और ओमकारा के ओठों पर डेविलिश स्माइल आ गई। मगर एक दूसरा बिजनेस में भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र ओमकारा की स्माइल पर चली गई। अरु क्या हुआ होगा ये उसके समझ में आ गया। ओमकारा बुंदेला भले ही 25 साल का एक नौजवान लड़का था, लेकिन माफिया में उसकी पकड़ कहाँ तक थी इसका अंदाजा वह मौजूद सभी को था, सो किसी ने भी उसकी बात इतनी उठाकर नहीं पकड़ी। Thika hi sardaka chodie, lekina misa bundela ke karide stona kara hon taka ka vedata apa kara hi sakati na. Hara hama bita dika ki kabi bi na haran vale mistara omakara bundela ki bahana ka laka kaisa hi. ये आवाज मिस्टर दास की थी, जो ओमकारा के काफी अच्छे फ्रेंड्स में से एक थे। वो शुरू से ही वहां थे और वह की हर एक चीज को देख रहे थे। ओमकारा बुंदेला की बहन भी ये देखकर ही उन्हें हैरानी हो गई थी, लेकिन फिर वो हैरानी तुरंत गायब भी हो गई। वैसे भी बड़ी बड़ी फैमिलीज के काफी सारे सीक्रेट होते हैं और कई बार वो अपने सबसे अजीज और पसंदीदा बच्चे को मीडिया और सोशल लाइफ से छिपा कर रखते हैं ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। और जैसे कि शौर्या का शुरुआत से लेकर अब तक का बिहेवियर था, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो वाकई में बुंदेला जग के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। हाँ बिल्कुल मिस्टर मल्होत्रा, जरा रुक जाइए और देखिए तो सही कि आप मिस्टर ओमकारा को हराने में इस बार कामयाब हुए हैं या नहीं, और शर्त का क्या है। वो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। दूसरे एक दो लोगों ने भी सपोर्ट किया और विशाल फिर वह रुक गया। उसे भी उसकी जिद देखनी थी। भले ही वो शौर्या से अपनी कोई भी शर्त मनवा नहीं सकता था, लेकिन उसकी जिद तो देख ही सकता था ना। सो उसने रुकने का फैसला लिया और फिर शौर्या का सिलेक्ट किया हुआ पहला स्टोन करने का ऑर्डर दे दिया गया। Enda jays ki saba ko yakina devo farsta stona surfa eka normala pathtara hinakala jis deka karavaha halaki si hasi ki avaja gunja yuthi magara agale hi palavo saba kamosa bi hogai visala ka bi fira gaya wa confident of apasa gaya ru su ke otho para bi smela gai.
कोई बात नहीं मिस बुंदेला, अब जरूरी तो नहीं कि आप मेरे जैसे एक्सपीरियंस हो और आपके भाई की तरह लकी, ऐसा कभी कभी होता है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, विशाल ने झूठी सिंपैथी दिखाते हुए कहा। मगर वो दोनों भाई बहन रिलैक्स ही थे। विशाल को गुस्सा आ गया और उसी ने फिर दूसरा स्टोन करने की ऑर्डर दे दी एंड दूसरा स्टोन भी एक नॉर्मल स्टोन ही निकला। पिछली बार की तरह इस बार सिर्फ थोड़ी बहुत हंसी ही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत बातें भी होने लग गई थी। मिस्टर दास भी थोड़े से उदास हो गए। Lagata hi Asia tumhi hara ka samana karana parenga omakara, ora huksana biuthana pair, mistara dasane kaha uera una ki bata suna kara omakara surfa muskaraya. कोई बात नहीं मिस्टर दास, वैसे भी ये चंद रुपए मेरी बहन के आगे कुछ नहीं है। अगर वो चाहती है तो मैं उसके लिए 20 मिलियन क्या 20,000 मिलियन भी हारने के लिए तैयार हूँ, ओमकारा प्यार से बोला और शौर्या उसकी तरफ देखने लग गई। भाई, शौर्या का जरा टच फील हुआ और वो उसके गले लग गई। मिस्टर दास ने भी ना में सर हिलाया और फिर उन्होंने ही आगे का पत्थर कट करने की ऑर्डर दे दी। आप नहीं हारोगे आज, शौर्या बोली और ओमकारा ने उसकी तरफ देखा। तभी उसके कानों पर सबकी हैरानी नभरी आवाज सुनाई दी। उसने सर उठाकर स्क्रीन कर तरफ देखा तो पाया कि जो तीसरा पत्थर कट हुआ था वो अंदर से दर्द रेड कलर का एक जेड था। उस पत्थर की साइज बड़ी भी थी और नॉर्मल कट करने पर ही वो जेड दिखाई देने लग गया था। इसका मतलब ये था कि वो पत्थर सिक्से में काफी बड़ा था और उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी उठाना ही बड़ा। एक और कट, शौर्या की आवाज और सब एक्साइटेड होकर सामने देखने लग गए और दूसरा कट लेन पर उस जेड स्टोन का कलर और डार्क रेड हो गया। एक और कट, शौर्या बेफिक्री से बोली और सब हैरानी से अब उसके तरफ देखने लग गए। Kya yi laraki bevakufa hi, agara age jakara vo pathtara ama pathtara nikala to yusa stona ki kimata jiro biho sakati hi. ये इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रही है? कम से कम मिस्टर बुंदेला ने तो इसे रोकना चाहिए ना। यही सवाल आसपास सुने देने लग गए और सारे सवालों को इग्नोर करके शौर्या ने एक और कट करने के लिए कह दिया एंड इस बार भी अंदर से वो स्टोन एक दर्द रेड कलर का जेड ही निकला, जिसकी वजह से उसकी कीमत और बढ़ गई और अब की बार सारे बिजनेसमैन शौर्या से वो जेड स्टोन खरीदने की डिमांड करने लग गए। कट नेक्स्ट स्टोन, शौर्या ने सबको इग्नोर कर दिया और ऑर्डर दी और जैसे ही वो स्टोन कट हुआ वैसे ही वह मौजूद सबके चेहरे खिल उठे खुशी से, तो किसी के आंखों में आंसू आ गए। क्या वो सच में एक रियल दर्द रीन जेड स्टोन है? आह, कितनी चमक है उस स्टोन में। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने चमक वाला एक रियल जेड देखा है। ये तो बेशकीमती है, काश मैं उस स्टोन को सिलेक्ट करता। महज कुछ लाख का वो पत्थर कितने, तभी मिलियंस का नहीं बिलियंस का है। मिस्टर बुंदेला के लक तो मसी बुंदेला के लक के आगे कुछ भी नहीं है। Kya apa vo stona hamem bikana kahengi misa bundela. बस ऐसी ही सेंटेंसेस वह बोले जा रहे थे और हर तरह शौर्या के लक की तारीफ हो रही थी। ओमकारा भी खुश होकर हैरान होकर शौर्या के तरफ देख रहा था। सच में उसका लक भी इतना अच्छा नहीं था जिसका उसकी छोटी बहन का था। एक रियल ग्रीन जेड स्टोन मिलना कोई आम बात नहीं थी। आप खुश है भाई? शौर्या ने उसके भाई की तरफ देखकर पूछा और बदले में ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। ये ग्रीन जेड स्टोन आपके लिए है, आप जो चाहे वो इसके साथ कर सकते हैं, शौर्या प्यार से बोली और ओमकारा की आंखों में नमी आ गई। उसकी बहन का पहला तोहफा, ये उसके बहन के तरफ से उसे पहला गिफ्ट था। भले ही उसके लिए पैसे उसने ही दिए हो, लेकिन उसकी बहन में उन चंद रुपए को करोड़ों में बदला था और उसे दे रही थी। ओमकारा कितना खुश हुआ ये वो बता ही नहीं सकता था। Thank you cc tuma bahota achi ho, omakara emosanala hot hu hai bola ora sorya ko usays de ka kara hara asi hasi hai gai. और आप बहुत क्यूट मेरे रफ एंड टफ भाई, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, चलिए हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। शौर्या उसकी गल खींचकर बोली और ओमकारा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ चलो नेथन, देख लो सब। ओमकारा तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नेथन से यहाँ का सब कुछ हैंडल करने के लिए बोल दिया और वो खुद शौर्या को लेकर जाने लग गया। अरे ओमकार रुको तो सही, मिस्टर दास की आवाज और वो दोनों रुक गए। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस शौर्या। उन दोनों के रुकते ही मिस्टर दास वहां आ गए। अरे मिस्टर मल्होत्रा जरा रुकिए तो सही, क्या ओमकारा तुम तो शर्ट के बारे में भूल ही गए? मिस्टर दास फिर एक बार बोले और वहां से निकलने के फिराक में था। वो मन मार कर रुक गया और वही ओमकारा को भी वो याद आ गया अपने बहन से गिफ्ट, ना सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट के बाद कि वो सबसे बेस्ट भाई है, उसके बाद तो उसका ध्यान बाकी चीजों की तरफ था ही नहीं। हम मिस्टर मल्होत्रा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सो अब कहाँ चल दिए? शौर्या शर्त तुम जीती हो तो अब तुम चाहूंगी वही मिस्टर मल्होत्रा करेंगे, है ना मिस्टर मल्होत्रा? ओमकारा ने डेविलिश स्माइल के साथ कहा और विशाल बुरी तरह से चिढ़ गया। एक तो उसने उसे बर्बादी की उस राह पर लाकर छोड़ा था जहां उसकी एक गलती और वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और जिसने उसे बर्बाद किया वो अभी बधे ही घमंड से उससे ऐसा कर रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो।
Bosa, Usane kucha dinam pahala eka antika murti karidi ti, apa vo murti din ko kaha du, sika ne kaha orasoria kucha soka ne kan ataka kara ne laga gai. Ama, mujhe vo murti kahi jo tuma ne kucha dina pahala karidi ti, soria ka kahana ora visala de ka ne laga gaya. हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन वो फिलहाल मेरे फार्म हाउस पर है, वहाँ से लाने में वक्त लगेगा। मैं मिस्टर बुंदेला के ऑफिस में पहुँचा दूंगा वो मूर्ति, क्या ये ठीक है? विशाल तुरंत मान गया। वो मूर्ति वैसे भी 1 घंटे का सौदा था। उसने काफी बार जांच करवाई थी उस मूर्ति की, बट उसने कुछ भी नहीं निकला, सो उसे वो देने में कोई हर्ज नहीं था। हम भाई चलिए हम चलते हैं। मिस्टर दास, आप चाहे तो हमें लंच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, शौर्या ने कहा, और मिस्टर दास तो खुशी खुशी मान गए। क्या उस मूर्ति में कुछ है मिस बुंदेला? मिस्टर दास ने एक्साइटमेंट से सवाल किया। नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही उससे उस मूर्ति को मान लिया। वैसे भी मेरे भाई ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, है ना भाई? क्या किया है आपने? शौर्या वैसे तो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन अब उसने ये एक्सपोज कर दिया तो उसे कैसे पता? ये जवाब उसके पास नहीं था, सो उसने उससे ही पूछ लिया कि उसने क्या किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ किया है? ओमकारा ने फिर भी सवाल किया। आपने जब नेत्र को इशारा किया था ना, वो मैंने नोटिस कर लिया था, और फिर जितने के बावजूद भी विशाल का ये कहकर जाना कि उसे आगे शर्त कंटिन्यू नहीं करनी है, सो मैं समझ गई कि आपने जरूर कुछ बड़ा किया है, वरना वो तो मरा जा रहा था आपके हराने के लिए और उसकी शर्त पूरी करने के लिए। शौर्या की चहकती हुई आवाज और ओमकारा को अपनी बहन पर बेहद ही फक्र महसूस हुआ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मेरी गुड़िया, मेरी होशियार बहना, ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रखकर खुशी से कहा, और शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई। वो फिर खुशी खुशी लंच करने के लिए चले गए। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।